हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ये प्रोग्राम जो है 15 मार्क्स का। मोस्टली आपके सेक्शन बी में ये फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड यही पैटर्न का आता है। तो अगर आप ये फिक्स करके जाते हैं तो आपके 15 मार्क्स पक्के हैं फॉर दिस प्रोग्राम। और इसमें बेसिकली करना ज़्यादा कुछ है भी नहीं, जो दिया है वैसे के वैसे बस आपको लिखते जाना है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू दिस प्रोग्राम। तो ये आपके सामने अभी प्रोग्राम है। तो ये कैसे सॉल्व करना है मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आपको भी सेम वैसे ही स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है क्लास नेम शोरूम, तो खाली आपको स्टार्ट करते हुए लिखना है जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है क्लास नेम। तो क्लास का नाम जो दिया है शोरूम, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। ठीक है, क्लास के बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डेटा मेंबर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है डेटा मेंबर्स, या फिर आप बोल सकते हो इंस्टेंस वेरिएबल। अब आपको क्या चेक करना है, कितने दिए हैं 1 2 3 4 5, 5 डेटा मेंबर्स दिए हैं। यहाँ पे इनने इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, मतलब डेटा टाइप भी दिया है उसका। अगर एग्जाम में हो सकता है कि डेटा टाइप नहीं दिया हो, तो आपको अपने हिसाब से डेटा टाइप सेट करना है। जैसे नेम बोला है तो यू हैव टू टेक अ डेटा टाइप एज स्ट्रिंग। मोबाइल नंबर नंबर है और वो भी लॉन्ग नंबर है, मोर देन 9 डिजिट्स है, तो लॉन्ग डेटा टाइप यूज करना है। कॉस्ट, मैक्सिमम कॉस्ट कितनी भी हो सकती है, तो आपने डबल डेसिमल्स में भी हो सकती है, इसके डेसिमल। डिस्काउंट कैन बी इन डेसिमल, अमाउंट कैन बी इन डेसिमल। तो आप अकॉर्डिंगली सोच के उसके हिसाब से उसको डेटा टाइप असाइन करना है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, जो दिया है वो बस यहाँ पे लिखना है। पहला दिया है स्ट्रिंग नेम, एज इट इज यहाँ पे लिख दो। अपर केस लोअर केस कुछ चेंज नहीं करना है, नेम जैसे स्पेल किया वहाँ पे जैसे ही केस में लिखा है, लोअर में लिखा है तो लोअर में, अपर में लिखा है तो अपर में। नेक्स्ट है लॉन्ग मोबाइल, नेक्स्ट इज डबल। मैं कुछ भी नहीं कर रही, खाली वहां से यहाँ अपने आंसर शीट में कॉपी कर रही हूँ और वही आपको करना है। ठीक है, डिस्काउंट एंड द लास्ट वन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है अमाउंट। बस इतना ही। आप यहाँ पे जब क्लास डिक्लेयर कर रहे हो तो यहाँ पे लिख दो क्लास डिक्लेरेशन। ओके, इससे क्या होगा, ये आपका कमेंट काउंट हो जाएगा। आपको प्रोग्राम में कमेंट्स भी लिखना जरूरी है, तो ऐसे आप कमेंट भी लिखते जाना साथ साथ में। ओके, ये हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये जो पार्ट था ये आपने कंप्लीट कर दिया, डन। सबसे पहला पार्ट था क्लास डिक्लेयर करना, वो भी आपने कंप्लीट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मेंबर मेथड्स। ये मतलब फंक्शंस हैं जो इस क्लास में आपको डिक्लेयर करने हैं। उसके लिए भी आपको सोचना नहीं है, उनने दिया है कि आपको क्या करना है। ठीक है, जैसे कि पहला दिया उनने, आपको करना है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर। अब ये होता क्या है, जो और नाम क्या दिया है शोरूम। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, वो ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो उस वेरिएबल्स को, उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को असाइन हो जाएंगे। हमेशा कंस्ट्रक्टर का नाम वही नाम होगा जो उस क्लास का नाम है। कंस्ट्रक्टर नेम इज ऑलवेज द क्लास नेम, बस फर्क होगा उसके आगे ब्रैकेट्स लगनी है। जैसे यहाँ पे ये क्लास नेम है शोरूम, तो यहाँ पे आ जाएगा शोरूम। ये कंस्ट्रक्टर है उस क्लास का, तो राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर दो। अब हमें करना है इनिशियलाइज, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज मतलब क्या होता है, जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल लिखे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है नेम, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी नेम। सारे वेरिएबल्स जो डिक्लेयर किए हैं वो 1 बाय 1 उनको इनिशियलाइज करना है, मतलब उनको एक बेसिक वैल्यूज असाइन करनी है। अगर उनको कुछ वैल्यूज गई नहीं है तो उनको कुछ वैल्यूज आप असाइन करोगे, तो हमने असाइन कर दी। अभी नेम एक स्ट्रिंग है तो मैंने एम्प्टी रख दिया उसका ब्रैकेट्स। मोबाइल नंबर एक नंबर है तो मैंने 0 असाइन कर दिया। कॉस्ट मैंने डबल ली है, यहाँ पे देख लो डेटा टाइप डबल है तो मैंने 0.0 लिख दिया। नेक्स्ट
डिस्काउंट भी डबल डेटा टाइप में स्टोर हो रहा है, अमाउंट भी डबल डेटा टाइप में स्टोर हो रहा है, मतलब हमने यहाँ पे उसकी डेटा टाइप वो असाइन की है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, बस इतना ही था इनिशियलाइज करना। जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए उनको कंस्ट्रक्टर के अंदर, मतलब उस क्लास वेरिएबल का क्लास का नाम लिख के राउंड ब्रैकेट्स मतलब कंस्ट्रक्टर, आप लिख सकते हो कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। ओके, ये हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने कर दिया एक फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दूसरा फंक्शन है void input। void input तो एग्जैक्टली वो फंक्शन का नाम यहाँ पे लिख दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया void input, ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब ये करेगा क्या, ये लेने वाला है कस्टमर नेम। मैं थोड़ा मैक्सिमम इसको मैक्सिमाइज करके दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पे है कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और कॉस्ट। तो आपको इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए स्कैनर क्लास। ठीक है, तो स्कैनर क्लास अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, सॉरी, स्कैनर क्लास के लिए आपको सबसे पहले क्लास जब डिक्लेयर की उसके पहले आपको इंपोर्ट करना होगा, राइट। आपको इंपोर्ट करना है पैकेज import.java.util.scanner, ये लिखोगे तभी तो आप स्कैनर अपने प्रोग्राम में यूज कर पाओगे, राइट। तब फिर नीचे आना है और यहाँ पे स्कैनर में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये जो लिखते हैं उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्कैनर क्लास का और ये न्यू उसको अलॉट कर देगा स्पेस इन द मेमोरी। और ये हो गया सिंटैक्स। बेसिकली आपने ये वाला स्टेटमेंट बहुत बार यूज किया है अपने प्रोग्राम से, पूरे साल भर में प्रैक्टिस किए तब। ओके, तो दिस वे यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर। नाउ क्या पूछा है, इनपुट लेना है। क्या क्या इनपुट लेना है, क्वेश्चन में लिखा है कस्टमर नेम, पहला है कस्टमर नेम। ठीक है, तो कस्टमर नेम, तो यहाँ पे पूछ लो system.out.println और लिख दो एंटर कस्टमर नेम, एंटर कस्टमर नेम। ठीक है, कस्टमर नेम लिखने के बाद आपको अभी इनपुट लेना है, तो ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है वो यूज करेंगे sc डॉट। अब कस्टमर नेम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा, तो आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन वाला फंक्शन यूज होता है टू टेक द इनपुट एज अ स्ट्रिंग। इनपुट लेने के बाद आप जब इनपुट लेते हो उसको स्टोर भी करना होता है। तो हमने नाम स्टोर करने के लिए, कस्टमर का नेम स्टोर करने के लिए वेरिएबल जो लिया है, आप अपना वेरिएबल जाके चेक कर सकते हो। मैंने वेरिएबल का नाम हमें क्या मेंशन किया था क्वेश्चन में, नेम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, नेम में जाके उसका नेम स्टोर हो जाना चाहिए। सेम आप फॉलो करोगे नेक्स्ट, वापस सिस्टम, ये आपने लिख दिया नेम के लिए। अब आप लिखोगे मोबाइल नंबर के लिए, ये आपने किसके लिए लिखा, नेम के लिए। नेक्स्ट मोबाइल नंबर के लिए, और थर्ड वन यहाँ पे क्या दिया है, कॉस्ट। तो नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर द कॉस्ट। मतलब आपको ये खुद से खाली देखना है और लिखते जाना है। एंटर मोबाइल नंबर। ओके, अब मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए अगेन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर नेक्स्ट। अब मोबाइल नंबर किस में लिया है हमने, लॉन्ग में, तो नेक्स्ट लॉन्ग। ठीक है, मोबाइल नंबर लॉन्ग में लिया है, मतलब यहाँ पे हमने जब डिक्लेयर किया था, यहाँ देख सकते हो मोबाइल नंबर क्या है, ये देखो मोबाइल नंबर में लॉन्ग डेटा टाइप स्टोर है, राइट, लॉन्ग टाइप का डेटा स्टोर है। तो यहाँ पे आप लोगे नेक्स्ट लॉन्ग और वो स्टोर करोगे। हमने नाम लिया था मोब नंबर, ये कैसे पता चल रहा है मोब नंबर, यहाँ पे आप अगेन यू कैन सी ये रहा जो डिक्लेयर किया था। ठीक है, सेम वही यूज करना है, अपने मन से मोबाइल नंबर नहीं लिख देना वापस। नेक्स्ट वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, now you are going to ask to enter cost, enter the cost। ओके, एंटर द कॉस्ट। तो यहाँ पे किसमें स्टोर होगा, हमने क्या वेरिएबल लिया है, कॉस्ट ही वेरिएबल लिया है, और कॉस्ट के अंदर स्टोर करने के लिए sc डॉट नेक्स्ट हमने लिया है डबल। ठीक है,
डबल टाइप का डेटा, सो नेक्स्ट डबल। अब हमेशा याद रखना है ये कैपिटल होगा। क्या कैपिटल होगा? हमेशा ये याद रखना है कि दिस ऑल वैल्यूज आर कैपिटल, दिस अल्फाबेट्स। ठीक है, इसको स्मॉल में लिख के मार्क्स नहीं कटवाने हैं। ठीक है, ओके डन। नाउ नेक्स्ट, तो ये हो गया इस फंक्शन का काम खत्म। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आपने क्या क्या कर लिया है? शोरूम कर लिया, वॉइड इनपुट कर लिया, ये दोनों भी हो चुके हैं। अब बात आती है कैलकुलेट की। कैलकुलेट कैसे करना है? अभी नेक्स्ट फंक्शन में लिख रही हूँ यहाँ पे, वॉइड कैलकुलेट। बस इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी सब तो जो लिखा था वैसे वैसे कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि आपको करना है इसमें डिस्काउंट कैलकुलेट। आपको करना है कैलकुलेट द डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट। कॉस्ट जो हमने कॉस्ट अभी यहाँ पे देख सकते हो, हमने ये जो कॉस्ट ली थी यहाँ पे, ये कॉस्ट ली थी राइट। ये कॉस्ट के ऊपर बेस होके हमें कैलकुलेट करना है कि इस कस्टमर को कितना डिस्काउंट मिलेगा। इनने यहाँ पे एक स्लैब दिया है, अकॉर्डिंगली आपको देखना है। जैसे हम मार्कशीट होती है, मार्कशीट में भी सम परसेंटेज क्राइटेरिया होते हैं। जैसे अगर आप अबव 90 हो तो ए ग्रेड, अबव 80 है तो बी ग्रेड, तो ग्रेडिंग सिस्टम। तो वो भी कुछ एक स्लॉट बना के रखते हैं, एक स्लैब बना के रखते हैं। सेम वैसे ही ये स्लैब प्रोग्राम, इसको स्लैब प्रोग्राम भी बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे आपको ये टेबल दिखाई दे रही है, इस फॉर्मेट में आपको क्राइटेरिया मेंशन रहेगा। जब भी ऐसा क्राइटेरिया है आपके पास, तो आपको इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स यूज करके इस क्राइटेरिया को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसे। अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है कॉस्ट की जो क्राइटेरियाज है वो यहाँ पे मेंशन की है। अकॉर्डिंग टू दिस उनने यहाँ पे दिया है उसको कितना डिस्काउंट अलॉट होगा। तो आपको क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेना है। यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लो अपने हिसाब से और उसको एक 0 वैल्यू असाइन कर दो, क्योंकि इंटीजर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे। इफ कंडीशन किस पे बेस्ड है? कॉस्ट पे। सो इफ कॉस्ट यहाँ पे लिखा है लेस देन इक्वल टू 10,000, कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 10,000, तो क्या करना है, उसको कितना डिस्काउंट देना है? 5%। तो यहाँ पे लिख दो डी इक्वल टू 5, क्योंकि हमने डी डिस्काउंट एक बार स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, एल्स इफ अगर ये कंडीशन नहीं है, उसका जो भी कॉस्ट है वो 10,000 या 10,000 से कम नहीं है, तो क्या होगा? तो वो नेक्स्ट क्राइटेरिया में जाके चेक करेगा क्या वो 20,000 के अंदर है, 10,000 और 20,000 के अंदर है। क्योंकि 10,000 तक होता तो यहाँ 5% डिस्काउंट उसको मिल जाता, पर नहीं है तो वो नेक्स्ट वाले में जाएगा और वो चेक करेगा क्या वो 20,000 के अंदर है। अगर है तो उसको डिस्काउंट कितना देना है, यहाँ पे दिया है उसको डिस्काउंट देना है 10, तो मैंने लिख दिया 10। नेक्स्ट सेम वे एल्स इफ यूज करते हुए आपको ये जितनी भी कंडीशंस यहाँ पे मेंशन की है, सॉरी यहाँ पे जितनी भी कंडीशंस मेंशन की है वो सारी लिखनी है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 35,000। ये मैं अपने मन से नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली ही मैं लिख रही हूँ। सॉरी, कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 35,000। ओके, तो डी इक्वल टू 15। एल्स में अब ये 15% आपने लिख दिया। नेक्स्ट, तो हमने ये तीनों क्राइटेरिया के लिए लिख दिया। अब बचा हुआ 20%, इसके आगे और कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आपको फिर से कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है। एल्स लिख के आप डायरेक्टली ये 20% डिस्काउंट, मतलब इन तीनों में से अगर एक कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है तो क्या होगा, लास्ट में एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख के ये आपने मेंशन कर दिया कि कितने % डिस्काउंट इसको मिलेगा, कौन से क्राइटेरिया वालों को। अब आपको फॉर्मूला लिखना है कि ये कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है फाइनली यूजर मतलब कस्टमर क्या अमाउंट पे करेगा। तो उसके लिए पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्काउंट कितना देना है उसे, क्योंकि कॉस्ट माइनस डिस्काउंट ही उसका अमाउंट होगा, राइट। तो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्काउंट फाइंड करने के लिए आपको जो भी कॉस्ट होगी उसकी
इनटू ये, अभी ये फॉर्मूला आपको दिया नहीं जाएगा कि डिस्काउंट कैसे फाइंड करना है, ये तो आपने मैथ्स करते 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 काफ़ी सीख लिया है। नॉर्मली भी आपको डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है पता ही है, राइट। तो जो भी डी की वैल्यू होगी, मतलब जो भी डिस्काउंट उसको अलॉट होगा, वो डिवाइडेड बाय 100. Okay, so this formula will calculate the discount for it, and this will be subtracted from the cost, and finally you will get the amount. अभी मैंने यहाँ पे डिस ही क्यों लिखा है ये आप देख लेना, क्योंकि डिस इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस हमने यूज किया है। कहाँ यूज किया है देख सकते हो, हमने जो डिक्लेयर किया था यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, दिस इज यूज्ड टू स्टोर द डिस्काउंट अमाउंट, और हमने ये वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर भी किया है। आप देख सकते हो हमने डिस नाम का एक वेरिएबल फॉर डिस्काउंट वी हैव यूज्ड, ठीक है। तो वही यूज करके उसमें स्टोर करना है, और ये खत्म हो गया आपका फंक्शन। अब देख लो, आपने ये फंक्शन स्टार्ट किया था कैलकुलेट, आपने ये सारा कैलकुलेशन इस स्लैब में जो जो दिया वो कैलकुलेट करके स्टोर कर दिया। अब नेक्स्ट आता है, हम क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट है, यू नीड टू राइट वन मोर फंक्शन, और वो फंक्शन है क्या, फंक्शन का नाम देख लो पहले। फंक्शन का नाम दिया है void display, तो एग्जैक्टली void display मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो फंक्शन का नाम दिया है वो यहाँ पे एग्जैक्टली लिखना है और कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है। फंक्शन डिस्प्ले वाला फंक्शन सबसे इजी होता है, ओके। उसमें आपको कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर और अमाउंट डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने का स्टेटमेंट तो एक ही है, तीन चीज डिस्प्ले करनी है, राइट। कस्टमर नेम, तो मैं तीन प्रिंट स्टेटमेंट लिख देती हूँ। तीन चीजें डिस्प्ले करने बोली है, तो एग्जाम में भी ध्यान देना, जो जो डिस्प्ले करने बोला है उतने प्रिंट स्टेटमेंट आपके डिस्प्ले फंक्शन में लिखना है। अब प्रिंट क्या करेगा वो ध्यान से देखना है। पहला वाला प्रिंट करेगा कस्टमर नेम, जो दिया है क्वेश्चन में एग्जैक्टली वही नाम लिख रही हूँ मैं, कस्टमर नेम, ओके, कस्टमर नेम। अब कस्टमर नेम इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, पर इसका कस्टमर का नाम एक्चुअली कौन से वेरिएबल में स्टोर है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जाके देख लो, कस्टमर का नाम स्टोर है नेम वेरिएबल में। हमने स्टार्टिंग से जब हमने स्कैन करके लिया भी था इनपुट, तो हमने नेम के अंदर ही स्कैन करके उसकी वैल्यू ली थी, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, नेम। नेक्स्ट आपका है मोबाइल नंबर। अब मैं फिर से ऊपर जाके नहीं दिखाऊंगी कि मोबाइल नंबर के लिए क्या वेरिएबल यूज किए, आपको याद रखना है या आप खुद जाके चेक कर लेना कि कौन सा वेरिएबल में डिस्प्ले होगा मोबाइल नंबर, ठीक है। मॉब नम लिखा था हमने। नेक्स्ट आ जाता है अमाउंट। अमाउंट, अमाउंट हमने जो अभी कैलकुलेट की, यहाँ देख सकते हो ये वाली अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट की, जो अमाउंट में स्टोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख रही हूँ ये वाला, आपको सेम ही लाइन पे लिखना है, ये आपको पता है ऑलरेडी, आपने इतने प्रोग्राम्स किए होंगे। तो ये हो गया मेरा ये वाला फंक्शन भी डन। अब क्या बचा, खाली एक ही चीज बची है, वो है मेन, सॉरी वो है मेन मेथड। अब जो बचा है वो है मेन मेथड, ये रहा मेन मेथड। इसमें आपको क्या क्रिएट करना है, हमेशा ये लिखो या ना लिखो, आपको पता है कि मेन मेथड में आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है क्लास का, जिस क्लास आपने बनाई है, और उस क्लास में जो जो फंक्शन बनाए हैं उसको कॉल करना है। मैं यहाँ पे बेसिक बता देती हूँ, जो भी आपका क्लास का नाम होगा वो लिखना होगा जिससे, और उसके आगे एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, ऑब्जेक्ट नेम एक लिखना है, न्यू, फिर क्लास का नाम लिख के, ये सिंटैक्स है क्रिएट करने का ऑब्जेक्ट का। तो यही सिंटैक्स हम यहाँ यूज कर लेते हैं, और अभी देख लेते हैं कैसे लिखना है। हमें लिखना है मेन मेथड, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये तो मेन फंक्शन है जहाँ से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ये लिख देना है। अब क्लास का नाम क्या है, मेरे क्लास का नाम हमने क्या लिखा है, क्लास का नाम स्टार्टिंग में डिक्लेयर किया था, हमने लिखा था शोरूम, ओके। क्लास का नाम जो होगा वो यहाँ पे लिखना है शोरूम, एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि ऊपर क्लास में भी हमने ये कैपिटल ही लिखा था। तो और मैंने एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया एसआर न्यू शोरूम, राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन, ठीक है।
ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट। इस ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने 3 फंक्शंस बनाए, तो तीनों को कॉल करना है। तो sr डॉट ऑब्जेक्ट नेम डॉट जो फंक्शन का नाम लिखा था वो यहाँ पे लिखना है। पहला फंक्शन का नाम लिखा था हमने इनपुट, नेक्स्ट का हमने लिखा था कैलकुलेट, नेक्स्ट का लिखा था हमने void डिस्प्ले। सो डिस्प्ले हमने लिखा था। जैसे ही ये तीनों फंक्शन कॉलिंग खत्म हो गया, ये मेन फंक्शन भी हमारा खत्म हो गया। दैट्स ऑल, इतना ही करना है और पूरे 15 मार्क्स आपके। प्रोग्राम लिखते वक्त बीच बीच में कमेंट्स भी लिखते जाओ। जैसे ये तीनों हमने फंक्शन कॉल है, ये काम क्या करेंगे, कॉलिंग द फंक्शन। सो कॉलिंग द फंक्शन, यू कैन राइट फंक्शन कॉल। ओके, ये आपने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो यू कैन जस्ट राइट हियर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास क्रिएट, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, दैट्स ऑल। मतलब ये छोटे छोटे बीच में आपको कमेंट लिखना है जिसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका एक पूरा 15 मार्क का प्रोग्राम। सेम इसी टाइप के प्रोग्राम एग्जाम में एक आता ही आता है। ठीक है, तो आप ये मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं। ये मैंने एक बता दिया कैसे करना है, और एक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फाइल भी अटैच की है, वर्ड फाइल, जिसमें एक और प्रोग्राम है अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन देखना है, खुद से ट्राई करना है, अगर नहीं आता है तब आप वो सॉल्यूशन में जाके उस सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी का सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब and share with your friends. Bye bye. Thank you.